हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइनक्राफ्ट पे प्रिजन एस्केप। तो गाइस आज मेरे दोस्त ने मुझे उसके वर्ल्ड में बुलाया और गाइस जैसे ही मैं उसके वर्ल्ड में गया तो मैंने देखा कि उसने स्पॉन पॉइंट के ऊपर एक बेडरॉक की प्रिजन बना रखी है। और गाइस जब मैंने उससे पूछा कि ये क्या है तो भाई उसने मुझे कहा कि इस प्रिजन से बाहर निकल के बताओ। और गाइस आज कुछ भी हो जाए मुझे इस प्रिजन से बाहर निकलना है। अब जो भी होगा वीडियो मज़ेदार होगी, आप लोगों को बस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए वीडियो को करते स्टार्ट। तो गाइस यहाँ पर दूर दूर तक तो सिर्फ बेडरॉक ही बेडरॉक दिख रहा है और एक चीज़ तो मुझे पता चल चुकी कि मुझे बाहर तो यहीं से निकलना है जहाँ पर ये ब्लॉक टूटा हुआ है। और इसके आगे भी शायद एक और प्रिजन है। भाई कितनी प्रिजन्स बना रखी है इसने, अब पता नहीं। और यहाँ पर थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे यहाँ पर एक विलेजर दिखा। अब ये विलेजर भाई क्लैरिक विलेजर है और ये मुझे दे रहा है भाई गोल्ड के बदले में, एमराल्ड, रोटन फ्लैश के बदले। और ओ भाई साहब लास्ट में ये मेरे को एंडर पर्ल दे रहा है। अब मैं समझ गया भाई, वो जो वहाँ पर एक ब्लॉक टूटा हुआ है ना, वहाँ पर मुझे पर्ल करनी। और यहाँ पर एक चेस्ट लगी हुई है, इसके अंदर भाई बहुत सारा गोल्डन नगेट है। और यहाँ पर 3 मुझे गोल्डन इंगट दिए हुए, 2 डायमंड्स। पता नहीं डायमंड्स का क्या काम है। यहाँ पर एमराल्ड्स का मुझे पता चल चुका है। एमराल्ड्स से तो मुझे एंडर पर्ल लेनी है। और यहाँ पर डायमंड्स क्यों दे रखे हैं भाई, पता नहीं क्यों। सबसे पहले तो मैं देखता हूँ क्या मैं, हाँ मेरे पास यहाँ पर 3 गोल्डन इंगट है, इससे मैं एमराल्ड ले सकता हूँ। और यहाँ पर ये नगेट्स का क्या काम है भाई, मैं नगेट्स से कैसे एमराल्ड ले सकता हूँ भाई, मुझे नहीं पता है। लेकिन यहाँ पर कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे। और यहाँ पर सबसे पहले तो आसपास देखते हैं भाई कभी कुछ मिल जाए। और ये चेस्ट भी खाली है यार, इसके अंदर अब तो कुछ भी नहीं है। और एक सेकंड भाई, इस चेस्ट के नीचे भाई, इसके नीचे क्राफ्टिंग टेबल दिख रही है मुझे। इसको तोड़ो भाई फटाफट से। और क्या पता इस क्राफ्टिंग टेबल के नीचे भी कुछ हो भाई, इसको तोड़ो फटाफट से भाई। क्या पता आखिरी एमराल्ड इसके नीचे हो। नहीं भाई, इसके नीचे जो बेडरॉक ही है यार। चेस्ट लगा के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर ना क्राफ्टिंग टेबल लगा देते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं। और गाइज अब मैं यहाँ पर इन गोल्डन नगेट्स को कन्वर्ट कर सकता हूँ गोल्डन इंगट्स में। तो मुझे यहाँ पर टोटल 3 इंगट मिल चुके हैं। अब इन 3 इंगट्स से मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ इस विलेजर से एमराल्ड्स। और अब ना मेरे पास टोटल 4 एमराल्ड्स हो चुके हैं। लेकिन अभी भी हमें एक और एमराल्ड की ज़रूरत है यार। एंडर पर्ल लेने के लिए टोटल 5 एमराल्ड लगने वाली है। अब एक और एमराल्ड मैं कहाँ से लाऊंगा भाई। आसपास देखते भाई, इस प्रिजन में बेडरॉक के अलावा तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। और एक ये विलेजर है बस। भाई कैसे लाऊंगा मैं, एक और एमराल्ड की ज़रूरत है भाई। बहुत मुश्किल होगा भाई इसे ढूंढना। इसके नीचे भी कुछ नहीं है, दोनों चेस्टें भी खाली पड़ी हुई है। पर हाँ गाइस मेरे पास डायमंड्स पड़े हुए, मैं इन डायमंड्स की स्वॉर्ड बना सकता हूँ भाई। मेरे पास एक स्टिक और 2 डायमंड है, पर स्वॉर्ड बना के मैं क्या करूँगा भाई। स्वॉर्ड से क्या काम है भाई, क्या स्वॉर्ड से मुझे इस विलेजर को मारना है। लेकिन इसको मार दूंगा तो फिर एंडर पर्ल कौन देगा भाई, पता नहीं। आखिरी एमराल्ड कहाँ से आएगा भाई। पूरी प्रिजन को ना मुझे अच्छे से छान मारना पड़ेगा। और ये तो नहीं ले सकता मैं। और हाँ गाइस ऐसा भी तो हो सकता है कि एंडर पर्ल से मुझे बाहर नहीं निकलना है, कोई कुछ और हो भाई यहाँ से बाहर निकलने का। भाई लैपिस वगैरह तो नहीं ले सकता, रेडस्टोन भी नहीं दे रहा है, ये कैसे मैं बाहर निकल सकता हूँ। मुझे कुछ और भी ढूंढना पड़ेगा यार। पर लग तो ऐसा ही रहा कि एंडर पर्ल से ही मुझे निकलना है। पूरी मुझे ना प्रिजन को एक बार अच्छे से देखना पड़ेगा गाइस। मैं देख के आता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की है, ये जो विलेजर है ये मुझे रोटन फ्लैश के बदले में एमराल्ड दे रहा है। और गाइस यहाँ पर चारों तरफ टॉर्चेस ही टॉर्चेस लगी हुई है। अगर मैं यहाँ की सारी टॉर्चेस निकाल दूँ यानी कि तोड़ दूँ तो यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ स्पॉन होने लग जाएंगे। और मैं उन ज़ॉम्बीज़ को मार मार के रोटन फ्लैश कलेक्ट कर सकता हूँ। और फिर मैं गाइस रोटन फ्लैश के बदले में एमराल्ड ले सकता हूँ। और गाइस यहाँ पर देख सकते हो मुझे 2 डायमंड्स दिए गए थे, मुझे उससे स्वॉर्ड ही बनानी थी जिससे कि मैं ज़ॉम्बीज़ को मार पाऊँ। तो मैं काम करता हूँ फटाफट से यहाँ की सारी टॉर्चेस निकाल देता हूँ, फिर देखता हूँ कि यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ स्पॉन होते हैं या फिर नहीं। तो गाइज़ मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था। यहाँ पर कुछ 4 से 5 मिनट के बाद ये ज़ॉम्बी स्पॉन हुआ। और अब मैं इसको मार के देखने वाला हूँ क्या ये मुझे रोटन फ्लैश देगा। अरे भाई इसने तो रोटन फ्लैश दिया ही नहीं। तो गाइज अभी मेरे पास कुछ 31 रोटन फ्लैश हो चुके हैं और इसने भी मुझे रोटन फ्लैश दे दिया है। तो अभी मेरे पास 32 हो चुके हैं। अब मुझे बस कुछ नहीं करना, इससे ट्रेड करना है और मेरा प्रिजन एस्केप हो जाएगा। तो चल भाई फटाफट से मेरे को दे दे 32 रोटन फ्लैश के बदले में एक एमराल्ड। और अभी मेरे पास टोटल 5 एमराल्ड हो चुके हैं। और अब मैं इससे ले सकता हूँ एंडर पर्ल। और अब गाइज हमारा प्रिजन एस्केप हो चुका है। अब बस मुझे कुछ नहीं करना है, वहाँ पर एक ब्लॉक टूटा है, बस वहाँ पर मुझे एंडर पर्ल करनी है और हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। पर गाइस इसके आगे तो एक और प्रिजन है।